अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो है तो इंतहाई छोटा लेकिन दुनिया का जदीद तरीन और फास्ट तरीन मुल्क है। यहाँ के लोग दुनिया की 5वीं सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग इंतहाई अमीर हैं। यहाँ का सेंटोसा आइलैंड इंतहाई न्यूड है जहाँ लोग बगैर कपड़ों के एंजॉय करते हैं। यहाँ के लोगों को एशिया के ईमानदार तरीन लोग कहा जाता है। इस मुल्क में करप्शन करने वाले को कम से कम सजाए मौत दी जाती है। तो नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर एक इंतहाई खूबसूरत और छोटा सा मुल्क है। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे बेल आइकन के निशान को जरूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सिंगापुर, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, इस मुल्क का कुल रकबा 734.3 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है। ये जनूबी मशरकी एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है जो पहले मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था। नाज़रीन, अगर हम इसकी कुल आबादी पर नजर डालें तो 60,40,000 लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, जिनमें 74.3% लोग चाइनीज, 13.5% लोग माले, 9% इंडियन और बाकी 3.2% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। सिंगापुर के लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिंगापुर में मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। मेट्रो स्टेशन से आपको चंद डॉलर्स का मेट्रो कार्ड हासिल हो जाएगा। फिर इसमें डॉलर या जितनी आपकी जेब इजाजत देती है बैलेंस रखें और सुकून से कार्ड इस्तेमाल करते जाएं और सफर करते जाएं। यहाँ का मेट्रो सिस्टम दुनिया का नंबर 1 मेट्रो सिस्टम शुमार होता है। नाजरीन, अगर हम यहाँ के लोगों के मजहब पर नजर डालें तो 31.3% के साथ बुद्धिज्म सबसे ज्यादा है। 20% का कोई मजहब नहीं, 18.9% क्रिश्चियनिटी, 15.6% इस्लाम, 8.8% ताओज़म, 5% हिंदू और बाकी 0.6% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। सिंगापुर के लोगों को एशिया के ईमानदार तरीन लोग कहा जाता है। सिंगापुर का मौसम बेशक गर्म और सर्द होता है, इसके बावजूद इस मुल्क में एक हफ्ते में 2 से 3 बार बारिश का नजारा जरूर कर लिया जाता है। ड्रेनेज का निजाम इतना जबरदस्त है कि आपको कहीं भी पानी खड़ा नजर नहीं आएगा। हर काम रूटीन के मुताबिक सरंजाम पाया जाता है। पूरे सिंगापुर का निजाम इंतहाई जदीद है। होटल्स के रूम्स हो या मेट्रो का सफर, बस का सफर हो या किसी शॉपिंग मॉल का विजिट, हर जगह आप सिर्फ मखसूस कार्ड इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। यहाँ लोगों को सफाई इंतहाई पसंद है। अगर कोई गलती से कुछ रोड पर या फुटपाथ पर फेंक दे तो देखने वाला इसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई करता है। अगर पुलिस देख ले तो फाइन जैसी नेमत से नवाजा जाता है। सिंगापुर में गवर्नमेंट के कानून बहुत सख्त हैं। सिंगापुर में आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम नजर आएगी, मगर वहीं आपको हर तरफ साउथ इंडियन जरूर नजर आएंगे, जिनकी एक कसीर तादाद सिंगापुर में मौजूद है। बाज दफा ऐसा लगता है कि हम सिंगापुर नहीं बल्कि इंडिया घूम रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड इंतहाई न्यूड है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं और खूब चिल करते हैं। ये आइलैंड पूरी दुनिया में अपनी फहाशी की वजह से इंतहाई मशहूर है। सिंगापुर वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। $1 पाकिस्तानी तकरीबन 220 रुपयों के बराबर और इंडियन तकरीबन 65 रुपयों के बराबर है। सिंगापुर सिटी के अलावा इस मुल्क के 63 छोटे छोटे जजीरे और भी मौजूद हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फव्वारा भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क का 23% रकबा जंगलात पर मबनी है। नाज़रीन, सिंगापुर की तारीख कम से कम 1000 साल पुरानी है, जो कि एक समुद्री एम्पोरियम रहा है। इस मुल्क को ज़माना कदीम में टेमानिक के नाम से जाना जाता था और इसके बाद कई मतवातर थैलासोक्रेटिक सल्तनतों का अहम जुज़ भी रहा है। इस मुल्क का हम आसर दौर 1819 में शुरू हुआ, जब
स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर को बरतानवी सल्तनत का एक कारोबारी तजारती पोस्ट के तौर पर कायम किया। 1819 में जनूब मशरकी एशिया में कॉलोनियों को दोबारा मुनज़्ज़म किया गया और सिंगापुर बरतानिया के बराह रास्त कंट्रोल में आ गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान सिंगापुर 1942 में दोबारा जापान के कब्जे में चला गया। 1945 में जब जापान ने हथियार डाले तो ये दोबारा बरतानिया के कब्जे में आ गया। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलहदा हो गया और खुद मुख्तियार मुल्क बन गया। सिंगापुर में चाइनीज लोग कुत्ते, बिल्लियां, सूअर और हर तरह का गलीज जानवर खाते हैं। सिंगापुर में रिहायश, फूड और ट्रांसपोर्ट इंतहाई महंगी है। यहाँ पर नाइट के लिए होटल आपको 800 से $1000 तक मिल जाएगा। अगर सस्ता लेना हो तो शहरी इलाके से थोड़ा हटकर आप हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सिंगापुर में लोग या गवर्नमेंट आपके मजहब पर उंगली नहीं उठा सकती। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। यहाँ हर किसी को सिर्फ खुद की जात से गर्ज है। आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो उस मजहब की इबादत गाहें आपको जगह जगह मिल जाएंगी जहाँ आप इबादत कर सकते हैं। सिंगापुर के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यो एक इंतहाई ईमानदार और तरक्की पसंद इंसान थे, जिन्होंने अपने मुल्क सिंगापुर में करप्शन खत्म करने के लिए करप्ट लोगों को सजाए मौत सुनाई और जिस पर मुकम्मल अमल किया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट लोग फांसी से सिंगापुर में मारे गए। यूं सिंगापुर का माहौल करप्शन से पाक हो गया। इस एक इंसान ने सिंगापुर के लोगों को बेहतरीन तालीम का निज़ाम, बेहतरीन रोजगार के मौके ये सब फराहम किए, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज सिंगापुर दुनिया का तरक्की याफ्ता, ईमानदार, खुश इखलाक और करप्शन से पाक मुल्क बन गया। सिंगापुर में 98% लोग तालीम हासिल करते हैं। इस मुल्क में तालीम का निज़ाम इंतहाई ज़बरदस्त है। सिंगापुर के लोग आला तालीम हासिल करने के बाद दुनिया के बेहतरीन शोबों में अच्छी पोस्टों पर काम करते हैं। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट की बिना पर यहाँ के शहरी दुनिया के 170 से ज्यादा मुल्कों में सफर कर सकते हैं। आज से कुछ अरसा पहले जापान पहले नंबर पर था, लेकिन अब सिंगापुर है। सिंगापुर का एयरपोर्ट दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है, जिसके अंदर आपको जदीद तर्ज तामीर, टेक्नोलॉजी और एक खूबसूरत नेचुरल पार्क का माहौल भी दिया जाता है। सिंगापुर की इंटरनेशनल एयरलाइन सिंगापुरियन एयरलाइन है। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में शुमार होती है। सिंगापुर में हर साल लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ बोली जाने वाली जुबान माले और तमिल है, लेकिन इसकी इंटरनेशनल जुबान माले है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी भी कसीर मिकदार में बोली जाती है। नाज़रीन, सिंगापुर में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है और यहाँ का कॉलिंग कोड +65 है। सिंगापुर का सालाना जीडीपी 794.199 बिलियन डॉलर है और ये दुनिया का 38वां मजबूत माइशत रखने वाला मुल्क है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $1,33,894 है। ये मुल्क दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है। नाजरीन, सिंगापुर में फहाशी इतनी आम है जितनी के इंग्लिश मुल्कों में। यहाँ के डांस क्लब्स सारी रात चलते हैं। लड़कियां फहश कपड़ों के साथ डांस करती हैं। रोड पर, फुटपाथ पर, पार्कों में अक्सर लड़कियां आपको गुनाह की दावत देती नजर आएंगी। सिंगापुर में शराब बहुत आम है। यहाँ के बार्स में आपको दुनिया की महंगी से महंगी शराब बआसानी मिल जाएगी। यहाँ की बीचेस इंतहाई ओपन है और फहाशी इंतहाई आम है। नाजरीन, सिंगापुर का तकरीबन 23% रकबा जंगलात पर मबनी है। नाजरीन, यहाँ के लोग गैर मुल्की सयाहों से इंतहाई अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। ये लोग अपनी जात से मतलब रखते हैं, दोस्त बहुत कम बनाते हैं। ये लोग इंतहाई अमीर हैं। इनके पास अपने घर और दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं। सिंगापुर में शादियां भी इंतहाई जबरदस्त और चाइनीज मलेशियन अंदाजों में की जाती हैं। ट्रेडिशनल लिबास पहने जाते हैं। फिर तमाम मेहमान दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। सिंगापुर में बेशुमार मजहब हैं, इसलिए तमाम लोग अपने अपने मजहबों के हिसाब से यहाँ शादियां करते हैं। लेकिन शादियां यहाँ खूब धूमधाम से की जाती हैं। लोग खूब चिल करते हैं। अपने अपने मजहब के मुताबिक रक्स और रस्मों रिवाज की महफिलें मुनकिद करते हैं।
تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سنگاپور کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔